कि जोधपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर के सूरसागर में देर रात हो गया है बवाल। सूरसागर में ईदगाह का गेट निकालने पर हंगामा हुआ है। दो पक्षों के बीच में जमकर यहां तीखी बहस भी हुई, झड़प हो गई। बवाल के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी करने से भी लोग चूके नहीं। 20 से ज्यादा लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जहां जहां तोड़फोड़ हुई है, जहां जहां आगजनी हुई है, वहां वहां चेहरों को पहचानने की कोशिश भी है कि कौन किसके जरिए यह हंगामा बढ़ाया गया या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। दो पक्षों में ये झड़प की नौबत इस कदर आ गई कि पत्थरबाजी भी हुई, आगजनी भी हुई। ललित परियार जोधपुर से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर मेरे साथ में। ललित, वो कौन सी नौबत आ गई जिससे दो गुटों में झड़प इस कदर हो गई कि बवाल अभी भी जारी है? अपडेट अभी का क्या है? जी, ताजा सूचना यह है कि पुलिस कमिश्नर ने जो सूरसागर का जो इलाका है जहां कल बवाल हुआ था, इससे लगते हुए पूरे 5 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। यहां पर धारा 144 के तहत जो 5 लोगों को इकट्ठा होना या शस्त्र लेकर चलने, सभी पाबंदियां यहां पर रहेगी। पुलिस अभी भी उपद्रवियों को पहचान करने का प्रयास कर रही है। कल दिन में ये विवाद तब शुरू हुआ था जब एक ईदगाह के पीछे की तरफ ट्रक खड़ा करके उसकी ओट में दरवाजे खोलने का, दरवाजा निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो वहां पीछे की तरफ रहने वाले स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ ही दूरी पर एक मंदिर भी है, तो उन लोगों का कहना था कि जब सामने का गेट है तो पीछे का गेट क्यों खोला जा रहा है। और हालांकि सामने की तरफ कुछ दुकानें भी है, तो शायद इस कारण से हो सकता है कि पीछे का दरवाजा खोला जा रहा हो। तो उस बात पर विवाद हुआ, पुलिस आई, दोनों पक्षों में समझाइश हुई और ये बात तय हुआ कि अब यहाँ पर दरवाजा नहीं खोला जाएगा, पीछे की तरफ गेट नहीं खोला जाएगा। इसके बाद में रात में एक पक्ष ने निकलते हुए एक वहां खड़े ट्रैक्टर में आग लगा दी, पथराव किया और फिर सामने वाले पक्ष की तरफ से भी पथराव हुआ और दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर घरों की छतों से जोरदार पथराव हुआ, जिसमें एक इंस्पेक्टर नितिन दवे के मुंह पर गंभीर चोट आई। उनको तुरंत वहां से अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से छतों से पत्थर फेंकने वाले लोगों को काबू किया। आंसू गैस वहां छोड़नी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस कमिश्नर खुद वहां मौके पर पहुंच गए और देर रात तक स्थिति नियंत्रण में कर ली गई। घरों से निकालकर पत्थरबाजों को पकड़ा गया, उनको वहां ले जाया गया। कुछ वीडियो हैं जिन वीडियो में कई लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर, रुमाल बांधकर पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि ये लोग पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा होता है जब इस तरह का हंगामा या झड़प की खबरें होती हैं तो फिर सीसीटीवी वीडियोस या मोबाइल से बनाए गए वीडियोस में जब जांच पड़ताल की कोशिश होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कल को धरे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। ललित, आपने कहा ईदगाह का गेट निकालने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। ये जो ईदगाह का गेट निकालने का काम हो रहा था, ये किसके जरिए हो रहा था और ये रात में ही क्यों हुआ? नहीं, ईदगाह का गेट निकालने का प्रयास तो दिन में ही हुआ था। दिन में ही ये काम किया जा रहा था। जो ईदगाह संचालित करने वाले लोग हैं वो इसमें निश्चित रूप से शामिल रहे हैं। और गेट का रास्ता सामने की तरफ जब दुकानें हैं तो यही माना जा रहा है कि सामने की तरफ दुकानों के कारण कोई आवाजाही डिस्टर्ब हो और जो भी नमाज पढ़ने लोग आने वाले हों उनके लिए सुविधा के लिए ये पीछे की तरफ गेट निकाल लिया। ललित, आप बता रहे हैं कि दिन के वक्त की ये घटना है जब ईदगाह का गेट निकाला गया और उसके बाद ही जैसे जैसे लोगों तक ये खबर पहुंची फिर आपस में कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद में ये जो पूरा मामला है झड़प और बवाल में तब्दील हो गया। अब जिस तरह की खबरें और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं इस बवाल से जुड़ी हुई, चूंकि रात की ये तस्वीरें हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ललित, अपनी बात पूरी कीजिए। आपने कहा दिन के वक्त ईदगाह का गेट निकाला गया, शाम होते होते, रात होते होते ये हंगामा क्यों हो गया? जब दोनों पक्षों में पुलिस ने एक साथ बिठाकर ये समझाइश की और उसमें तय हो गया कि अब गेट नहीं निकाला जाएगा,
तो संभवतः इससे कुछ लोगों की नाराजगी हुई होगी और ऐसे ही लोगों ने शुरुआत की पथराव की। एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई और उसके बाद से ये मामला बढ़ गया। हालांकि जो सूरसागर का यह इलाका है जहां दो समुदायों के लोग आमने सामने रहते हैं, मिलीजुली आबादी है, तो यहाँ पर पहले से ही इसको संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर साल में 1 या 2 बार दोनों पक्ष आमने सामने होकर पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं। ये यहाँ पर पहले से झगड़े होते आए हैं और कई दिन तक बाद में इलाके में पुलिस तैनात रहती है। कर्फ्यू तक भी यहाँ पर पहले लगा है और जो पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है अभी भी वहाँ पर तैनात है। पुलिस अधिकारी गश्त कर रहे हैं और लगातार लोगों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोकल एमएलए हैं देवेंद्र जोशी, वो और एक जो नजदीक के एमएलए हैं अतुल बंसाली, दोनों बीजेपी के एमएलए हैं, वो भी रात में पहुंच गए थे। और जो कौमी एकता कमेटी होती है हर थाने के तहत बनी हुई, उन लोगों को बिठाया गया, समझाइश की गई। लेकिन जिस तरह से ये बात हुई उसमें ये समझाया जा रहा है कि कोई भी निर्माण हो जिससे किसी पक्ष को आपत्ति हो सकती है। ललित, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहले ईदगाह का गेट निकाला जाना था, निकाले जाने को लेकर बात हुई, बाद में बहस हुई, फिर बाद में अधिकारियों के जरिए इंश्योर ये किया गया कि अब गेट नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद भी जो दो पक्ष हैं वो आपस में भिड़ गए इस बात को लेकर, ये कहना है आपका? और उस गेट से क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही थी ललित? जी, पीछे जो दूसरे समुदाय की बस्ती है, एक हरिजन मोहल्ला पीछे की तरफ है और थोड़ी दूर पर एक मंदिर है। तो उन लोगों का कहना था कि जब ये पीछे की तरफ गेट निकाला जाएगा तो यहाँ से लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा और यहाँ से लोग वाहन लेकर आएंगे उनके मोहल्ले की तरफ से, वहाँ वाहन खड़े करेंगे तो उनकी जो दिनचर्या है या जो अब तक नहीं होता आया है उस तरह की गतिविधि वहाँ बढ़ जाएगी और उनके दिनचर्या में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। उनकी जो महिलाएं उधर से निकलती है उनको उसके साथ दिक्कत आ सकती है। ऐसी कुछ आशंकाएं दूसरे पक्ष ने जताई थी और उन्होंने कहा जब पहले से गेट नहीं बना हुआ है, सामने का गेट अगर मौजूद है तो फिर यहाँ पर गेट निकालने की जरूरत कहाँ है और उसके लिए आपने कोई अनुमति भी नहीं ली है संबंधित विभाग से। जी, आप कह रहे हैं कि अभी चूंकि समझाइश की ये कोशिश है और समझाइश इसलिए हो रही है ताकि ये मामला और ज्यादा बढ़े नहीं। 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है जो कि इस हंगामे, इस बवाल या आगजनी के पीछे सीधे तौर पर जिम्मेदार दिख रहे हैं वीडियोस में, सबूतों में। और चूंकि दो धर्मों से जुड़ा हुआ मामला है इसीलिए पुलिस भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी तरह से बिगड़े नहीं। ललित परिहार, शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।